बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 1 हिंसी अमल। इसमें आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है क़ितात ख़त की मुतमासिलत। क़ितात ख़त, क़ितात यानी क़िता की जमा, मुतमासिलत यानी बराबर होना या मसावी होना। दो क़ितात ख़त की लंबाई मसावी हो तो दोनों क़ितात ख़त मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल होते हैं यानी जिनकी लंबाई बराबर होती है या बराबर। अब यहाँ देखिए क़िता किसे कहते हैं, जैसे ये है ए बी, ये है क़िता ए बी, ये है क़िता सी डी, ये है क़िता पी क्यू और ये है क़िता आर एस। क़िता ए बी और क़िता पी क्यू मुतमासिल हों तो उसे क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता पी क्यू कहते हैं। ये बयान है क़िता ए बी और क़िता पी क्यू मुतमासिल है। अगर ये इसको बयान, इसको अलामत में लिखना है तो इसका अलामती इजहार हम लिखते वक्त लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। पढ़ते वक्त हम सीधे हाथ की तरफ से पढ़ते हैं और लिखते वक्त हम उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की तरफ से लिखते हैं। तो क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता पी क्यू। ये जो अलामत है ये मुतमासिलत की अलामत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क़िता ए बी है, क़िता सी डी है। ए बी और सी डी की लंबाइयों में नज़र भी आ रहा है कि कम ज़्यादा है, छोटी बड़ी है। क़िता ए बी और क़िता पी क्यू की लंबाई हम नाप सकते हैं, स्केल से भी नाप सकते हैं और तक़सीम कार की मदद से भी नाप सकते हैं। तो तक़सीम कार की मदद से अगर हम नापना चाहें तो इस तरीके से ये दोनों नुकात जो हैं इस पर रखकर हम नाप सकते हैं। तो देखिए ये दोनों की लंबाई बराबर है, ये तीनों की लंबाई बराबर है। तो क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता पी क्यू के। तो ये ए बी और पी क्यू की लंबाई अगर बराबर है तो हम कहते हैं क़िता ए बी और क़िता पी क्यू मुतमासिल हैं। सी डी की लंबाई अलग है तो इसको हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बनाए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अगर क़िता ए बी को पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे अगर, फिर यहाँ से इस तरफ से पढ़ेंगे दाहिने बाएं हाथ की तरफ से। क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता पी क्यू, तो क़िता पी क्यू मुतमासिल है क़िता ए बी की। अगर क़िता ए बी मुतमासिल होगा क़िता पी क्यू के, यानी क़िता ए बी की लंबाई क़िता पी क्यू की लंबाई के बराबर है, तो क़िता पी क्यू की लंबाई क़िता ए बी की लंबाई के बराबर है। आप इस तरह भी कह सकते हैं। तीसरा दिया है कि अगर क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता पी क्यू और क़िता पी क्यू मुतमासिल है क़िता आर एस हो तो क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता आर एस। क़िता ए बी और क़िता पी क्यू की लंबाई बराबर है। क़िता पी क्यू और क़िता आर एस की लंबाई बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि क़िता ए बी और क़िता आर एस की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये दो खुसूसियात हैं, ये मुतमासिलत की अलामत की वजाहत है और ये मुतमासिलत, दो क़ितात ख़त की मुतमासिलत की तारीफ़ है और ये माशक उसकी वजाहत है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। इस पर मुनहसिर अब हम करेंगे मश्क़ सवाल। मश्क़ सवालात 6 में पहला सवाल है, ज़ैल में दी हुई शक्ल में मुतमासिल क़ितात ख़त की जोड़ियाँ लिखिए, तक़सीम कार का इस्तेमाल करके मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। ये शक्ल में हमको पहले क़ितात ख़त देखना है, कौन कौन से क़ितात ख़त हैं। जैसे यहाँ देखिए क़िता जी एम, क़िता जी आर, क़िता जी डी, क़िता जी एन, क़िता जी ई, क़िता जी सी और क़िता जी बी। इतने सारे यहाँ क़ितात ख़त मौजूद हैं। अब तक़सीम कार का इस्तेमाल करना है। यह है तक़सीम कार। तो हम पहले क़ितात देखेंगे कौन कौन से मुतमासिल है। ये जी एम, जी आर। अब ये मुतमासिल है तो मैं इस तरीके से ये अलामत बता दे रही हूँ, ये और ये मुतमासिल है। और
ये भी उतना ही बड़ा है, ये भी मुतमासिल है, ये छोटा है, ये देखिए ये भी इसी के बराबर है, ये 4 मुतमासिल है, ये बड़ा है, ये है, ये लग रहा है ये, तो ये दोनों किताब मुतमासिल है। अब यहाँ पर समझ में आ गया ये कौन कौन से किताब मुतमासिल है। तो जिस वक्त आप अपनी कॉपी में ये शक्ल बनाएंगे तो उस वक्त किताब जिस तरीके से अभी हम तकसीम कार की मदद से यहाँ पर इसकी लंबाई नापे हैं, तो वैसे ही आप एक तकसीम कार मसावी लंबाई, एक लंबाई का खोलिए और फिर ये भी बनाइए, ये भी बनाइए, ये भी बनाइए और ये भी बनाइए। ये छोटा है तो इसको, ये किसी के मुतमासिल नहीं है तो इसको आप अकेले बना सकते हैं और ये दोनों से छोटा दिखाइए, और ये जब बनाएंगे तब भी इसको तकसीम कार से नापिए और फिर ये भी बनाइए और ये भी बनाइए। अब यहाँ लिखना है तो हमको लिखना है जोड़ियाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले किता का नाम लिखेंगे। कौन सा किता ले रहे हैं आप, कोई भी ले सकते हैं। पहले हम किता लिए GM, MG भी लिख सकते हैं, GM भी लिख सकते हैं। ये मुतमासिल है GR के, किता GR के। फिर दूसरा GN मुतमासिल है GE के, तो हम लिख सकते हैं किता GN मुतमासिल है किता GE की। तीसरा ये है किता GB और किता GC, किता GB मुतमासिल है किता GC की। अब ये जो किता MG है GR की मुतमासिल है, तो MG GN के भी मुतमासिल है और GE ये भी GR के मुतमासिल है। तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम, किता GN मुतमासिल है किता GM की। यहाँ पर हम GN के मुतमासिल GE लिए और GM के मुतमासिल GR लिए। अब हम GN के मुतमासिल GM ले रहे हैं, तो GR के मुतमासिल GE भी ले सकते हैं। किता GR मुतमासिल है किता GE की। तो इस तरीके से हम मुतमासिल कितात ख़त की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। मश्की सवालात 6 का दूसरा सवाल है, ज़ैल में दिए हुए ख़त पर कोई भी दो मुतवातिर नुकात का दरमियानी फासला मसावी है। ये QP, इसका जितना फासला है PZ का भी फासला उतना है, जितना फासला PZ का है उतना ही फासला ZY का है। तो ये कहते हैं मुतवातिर नुकात, यानी यहाँ पर ये जो है फासला, ये जितने फासले हैं ये पूरे फासले बराबर है। क्या देखिए, तकसीम कार की मदद से अगर हम इसको नापें, तो ये पूरे बराबर है। तो जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो सबसे पहले एक ख़त बनाइए और फिर ये जो तकसीम कार है उसको आप अपनी कॉपी पे मुनासिब फासला खोलकर इसको अपनी कॉपी पे से प्रेस कीजिए, तो ये नुक्ता बन जाता है। तो उस पर पेंसिल से निशान लगाकर इस तरीके से पूरे अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें पहला दिया हुआ है किता AB मुतमासिल है किता खाली जगह, ये खाली जगह अपने को पुर करना है। AB ये है एक हिस्सा, तो अब एक हिस्सा हम कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं, PZ लिख सकते हैं, ZY लिख सकते हैं, YX लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं किता QP। किता AP, A से P का फासला,
अब यहाँ देखिए कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5, ए से पी तक का 5 हिस्सा है, तो आप बी से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, बी से जेड तक का हिस्सा। केता ए से सी तक का हिस्सा, एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा। अब 2 हिस्सा आप कहीं भी ले सकते हैं, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, तो हम लिख लेते हैं केता पी वाई। अब यहाँ पहली खाली जगह पुर करना है, दूसरी दी है बी वाई। बी से वाई कितना हिस्सा है देखिए, 1, 2, 3, 4, बी से वाई 4 हिस्सा है, तो आप इधर से ले लीजिए 4, 1, 2, 3, 4, क्यू जेड ले लीजिए, या 1, 2, 3, 4, पी डब्ल्यू ले लीजिए, या 1, 2, 3, 4, जेड ए ले लीजिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं जेड ए, ठीक है। यहाँ पर ये खाली जगह है और यहाँ वाई क्यू दिया हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो एक्स भी ले लेते हैं हम। कहता बी डब्ल्यू 2 हिस्सा है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, या 1, 2, या ये 1, ये 2, तो हम ले लेते हैं पी वाई। तो आप इस तरीके से खाली जगह पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ ए बी है या बी ए है, फासला वही रहेगा, क्यू पी है या पी क्यू है, फासला वही रहेगा। तो इस तरीके से ये मश्की सवाल 6 का दूसरा सवाल, इसमें 2 ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुतमासिल जाविये। जिन 2 जावियों की पैमाइशें मसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल होना यानी बराबर होना। पैमाइश, क़ितात ख़त को हमने स्केल, उसकी लंबाई को हमने स्केल से नापे थे, तो क़िता ख़त की लंबाई होती है और उसको स्केल से नापते हैं। जाविये की पैमाइश होती है और उसको चांदे से नापते हैं। ये देखिए यहाँ पर है जाविया ए बी सी, इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। LMN इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। तो जब 2 जावियों की पैमाइशें मसावी हों तो हम कहते हैं कि जाविया ABC मुतमासिल है जाविया LMN। इसमें 2 खुसूसियत है। अगर जाविया LMN मुतमासिल है जाविया XYZ, तो जाविया XYZ मुतमासिल होगा जाविया LMN के। ये दोनों जाविये की पैमाइश 40 दर्जे है, LMN XYZ। अब हम लिखें LMN मुतमासिल है XYZ या हम लिखें XYZ मुतमासिल है LMN, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसकी खुसूसियत में है। इसी तरह से अगर 3 जाविये हैं, LMN XYZ के मुतमासिल है, ABC XYZ के मुतमासिल है, तो LMN ABC के मुतमासिल होगा। LMN XYZ के मुतमासिल, XYZ ABC के मुतमासिल है, तो ये दोनों मुतमासिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुतमासिल जावी हैं और मुतमासिल जावियों की खुसूसियत है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ज़ैल में दिए हुए जावियों का मुशाहिदा करके मसावी पैमाइश वाले जावियों की जोड़ियाँ लिखी। यहाँ पर पहले हम ये जो शक्लें दी हुई है इनको पढ़ेंगे। इसको, ये जाविया है, इसका नाम है जाविया ABC। जिस नुक्ते पर जाविया बनता है उसको हम दूसरे नंबर पर लेते हैं। पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट A, दूसरे नंबर पर B, तीसरे नंबर पर C। तो जाविया ABC उसकी पैमाइश कितनी है? 35 दर्जे। जाविया NIT इसकी पैमाइश है 90 दर्जे। जाविया PTQ इसकी पैमाइश है 100 दर्जे। जाविया SRI इसकी पैमाइश है 90 दर्जे। जाविया RTS इसकी पैमाइश है 100 दर्जे और जाविया SPM इसकी पैमाइश है 35 दर्जे।
ये 35 35, 100 100, 90 90। क्या लिखना है हमको? मसावी पैमाइश वाले जावियों की जोड़ियां। तो जोड़ी लिखेंगे तो पहली जोड़ी है जाविया ABC। ये जोड़ी के लिए हम इस तरीके से कॉमा लगाएंगे। और जाविया SPM, पहली जोड़ी हुई। दूसरी जाविया NIT, इसकी जोड़ी है जाविया SRI। लिखते वक्त भी ध्यान रखिए जो नुक्ते पर जाविया बन रहा है वो अल्फाबेट बीच में आएगा। जाविया PTQ, इसकी जोड़ी है जाविया RTS। मश्की सवालात साथ में देखिए। झैल में कुछ जाविये दिए हुए हैं, उनमें से मुतमासिल जावियों की जोड़ियां अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको एक जाविया नज़र आ रहा है, जाविया AOC, जिसकी पैमाइश है 90 दर्जे। ये पूरे जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। AOB, इसकी पैमाइश है 45 दर्जे। और जाविया DOC, इसकी पैमाइश है 30 दर्जे। ये एक जाविये में 3 जाविये हैं। PQR, इसकी पैमाइश है 90 दर्जे। RST, इसकी पैमाइश है 45 दर्जे। और LMN, इसकी पैमाइश है 30 दर्जे। आपको मुतमासिल जावियों की जोड़ियां लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाविया AOC। जाविया AOC ये मुतमासिल है जाविया PQR की। और इसकी पैमाइश कितनी है? यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, इसकी पैमाइश है 90 दर्जे। तो इस तरीके से हम मुतमासिल की अलामत लिख कर ये दोनों जावियों को लिख रहे हैं, जोड़ियां लिख रहे हैं। फिर जाविया RST 45 दर्जे का, तो यहाँ जाविया AOB 45 दर्जे का है। जाविया AOB मुतमासिल है जाविया RST के और इसकी पैमाइश है 45 दर्जे। फिर जाविया DOC, इसकी पैमाइश है 30 दर्जे। ये किसके मुतमासिल होगा? जाविया LMN के, और इसकी पैमाइश है 30 दर्जे। इसमें ये मश्की सवाल साथ में एक ही सवाल है। टॉपिक है दायरों की मुतमासिलत। जिन दो दायरों के निस्फ कुतर मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 सम का निस्फ कुतर है, 1 सम का, 1 सम का और 3 सम का। तो ये दोनों के निस्फ कुतर मुतमासिल है तो ये दोनों दायरे मुतमासिल होंगे। ये दोनों के निस्फ कुतर मुतमासिल है तो ये दोनों दायरे मुतमासिल होंगे। दायरा बनाने के लिए हम प्रकार को 3 सम लंबाई का प्रकार खोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट पर प्रकार को रखते हैं और दायरा बनाते हैं। तो जितने सम का प्रकार खोला जाता है वो रहता है निस्फ कुतर। तो यकसा प्रकार की मदद से अगर हम जो दायरे हम बनाते हैं वो कहलाते हैं मुतमासिल दायरे। हिंसी अमल में ये इतना ही।